नमस्कार एस्पिरेंट्स, हम हैं 910 भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 25 देखने वाले हैं। 10 क्वेश्चन का सेट है, लेकिन इसके साथ हम लोग थोड़ा सा थ्योरी भी अटैच कर रहे हैं, तो मिला जुला करके 20-25 सवाल तो आराम से ही हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं बट एक लमसम मान के चल रहे हैं। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे प्लेलिस्ट में, सॉरी मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे आपको C++। ठीक है, क्लास 11 NCERT, आपका ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका प्लेलिस्ट का लिंक, और एक पुराना टेस्ट सीरीज था जो मैंने दिसंबर के राउंड में बनाया था, दिसंबर 2023 के राउंड में बनाया था BPSC ट्री 2 में, तो वो सारे वीडियोस इसमें हैं। मतलब आप देख जाइए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और आप इसके अलावा आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जिससे आप जहाँ पर आप नोट्स और वीडियो अपडेट्स पा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंस्टाग्राम मिल जाएगा जहाँ मैं मिल जाऊँगा आपको, राइट। और उसके बाद आपको सबसे लास्ट में UPI ID मिल जाएगा कि किन्हीं दोस्त को सपोर्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो हमारा पहला जो टॉपिक है, पहला सवाल है, दैट इज द एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर EISA ऑल्सो नोन एज PCAT। ठीक है, एक्सपेंशन हैज़ बस साइज ऑफ। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर का मतलब है ना, जो स्टार्टिंग ऑफ आर्किटेक्चर होता है ना, जहाँ से आर्किटेक्चर बनना शुरू हुआ, मतलब 60s 70s 80s जो आर्किटेक्चर डेवलप होना शुरू हुआ था, किस तरह से वो चलता आया, तो उसका जो ये टाइमलाइन है उसमें ये कहीं फिट बैठता है, इस तरह का टॉपिक जो है। ठीक है, इसका मतलब उसके आर्किटेक्चर में जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं या कुछ ऐसा, उससे मतलब नहीं है, इसका हिस्ट्री से मतलब है, क्या इसमें था उस समय, उसके बाद क्या होता आया। ठीक, दूसरा सवाल भी आप देख लीजिए, द ओरिजिनल एंड अर्ली मोस्ट वाइडली यूज्ड PC एक्सपेंशन बस स्कीम इज। ठीक है, ओरिजिनल अर्ली बोला है एंड मोस्ट वाइडली यूज PC एक्सपेंशन बस स्कीम। ठीक, जिनको आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता है उनके लिए हम लोग पहले थ्योरी पर देखते हैं। ठीक, चलिए तो आते हैं हम लोग पहले इसका एक छोटा सा थ्योरी देखते हैं और फिर इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए आएंगे। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ बस क्या क्या हैं। ठीक, तो हमारे पास ISA बस है, ईसा बस है ना, ISA है, ईसा है। ईसा इज एक्सटेंडेड ISA, इसी का एडवांस वर्जन था। ठीक है, वीज़ा बस है, राइट, PCI बस है और MCA बस है। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं और फिर हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन पे। तो पहले सबसे पहले क्या है, ईसा बस है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है, राइट। ये ओल्डेस्ट स्टिल इन यूज है। ठीक, सबसे पुराना है, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पुराना कौन सा है, ISA जो है सबसे पुराना है। ठीक है, इसके तहत क्या क्या होते हैं, ये बस कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ है, कैश रजिस्टर्स में, कंप्यूटर्स में। ठीक है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में, कैश रजिस्टर्स, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, बारकोड स्कैनर। बारकोड स्कैनर तो काफ़ी पॉपुलर है आजकल। ठीक, तो ये इनिशियली आई गेस ये 8 बिट पर बना था, इसको फिर 16 बिट पर इसको 1984 में किया गया था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपग्रेड किया गया था, राइट। क्योंकि अब समय के साथ क्या होता है, बिट बढ़ते चले जाते हैं। आजकल हम लोग 64 बिट में चल रहे हैं, लेकिन ये 1984 का समय, आज से 40 साल पहले का समय है, तो उस समय पे 16 बिट बहुत ज़्यादा होता था, राइट। इट हैज़ इनॉर्मस बेस ऑफ एग्जिस्टिंग पेरिफेरल्स। अभी भी जो बहुत सारे हैं ना, उसमें इसका जो एक बेस है वो चलता हुआ आ रहा है। ऑब्वियसली वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होगा, उसका एडवांस्ड वर्जन होगा, लेकिन इसका एक बेस बना हुआ है, तो बहुत आसानी से आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते कोई भी चीज़ को। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट वाले पे, दैट इज ईसा, EISA, ईसा। तो एक्सटेंडेड ISA है ये, तो एक्सटेंडेड तो वर्ड आ ही गया, ISA का फुल फॉर्म अपन देख ही चुके हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ठीक, तो इसका क्या होता है, डबल डेटा चैनल्स फ्रॉम 16 to 30। ठीक है, तो ये 16 बिट में था अपना ISA, और ईसा में क्या आ गया, 32 बिट पे आ गया। ठीक, अलाउड मोर देन 1 CPU टू शेयर द बस। ठीक है, तो एक से ज़्यादा CPU जो है वो उस बस को शेयर कर सकते थे, राइट। उसके बाद एक वीसा आता है। ठीक है, ये टेम्प्रोरी जुगाड़ था। क्या था ये, जुगाड़ था। ये बहुत मैंने पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन जो होता ना कि कुछ समय के लिए ये समस्या आ रहा है और ये बहुत लार्ज स्केल पे आ रहा है। मान लीजिए एक कंप्यूटर है जो हमने 1000 कंप्यूटर बेच दिए। ठीक है, अब जो मैन्युफैक्चरर है उसको पता चलता है कि भाई एक बस जो है वहाँ मिस कर गया, तो उस केस में क्या करेगा वो, कि कुछ एक जुगाड़ लेकर के आएगा और सबको बोल देगा कि भाई आप ये जुगाड़ कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, राइट। द टेम्प्रोरी जुगाड़ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ ESA। ठीक है, ESA नहीं, EISA, राइट। एडिशनल पिंस, इसमें एडिशनल पिंस देखे गए, लॉन्गर देन ISA एंड ईसा। ठीक है, इसे लंबे थे, राइट। ये 32 बिट बस, ये भी 32 बिट बस ही था, यहाँ भी 32 बिट है, ये भी 32 बिट था। तो इसमें कुछ एडिशनल पिंस देखे गए और कुछ थोड़ा ये एडिशनल पिन होने के कारण थोड़ा लंबा हो गया, और ये टेम्प्रेरी जुगाड़ था, कुछ समय के लिए आया, फिर ये आउट ऑफ ये हो गया।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है पीसीआई। पीसीआई में क्या है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पीसीआई, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा ये पीसीआई ही यूज़ हो रहा है। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट 32 से 64 बिट का होता था, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस टू सिस्टम मेमोरी, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस टू सिस्टम मेमोरी फॉर कनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है। तो पीसीआई बस के थ्रू आपको ये मिल जाता था कि जो भी कनेक्टेड होते थे उनको मेमोरी के पास एक्सेस मिल जाता था। तो ये तीनों ही चीज़ इसके बारे में याद रखेंगे। फुल फॉर्म तो नहीं पूछेगा, 32 से 64 बिट का हो सकता है या फिर, और इसका ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट आता है एमसीए, माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर, 16 से 32 बिट का हो सकता है। IBM 1986 में इसको डेवलप किया गया था, राइट। तो अब आते हैं हम लोग सवाल पे। तो अपना दूसरा सवाल क्या था? तो ओरिजिनल अर्ली मोस्ट वाइडली यूज्ड पीसी एक्सपेंशन बस स्कीम यूज्ड दिस। तो अभी हमने देखा ओरिजिनल कौन सा था? ISA था, ठीक। पहला सवाल क्या था? द एक्सटेंडेड इंडस्ट्री ईसा जो है ऑल्सो नोन एज PC/AT एक्सपेंशन हैज बस साइज ऑफ। तो हमने क्या देखा था कि ये आपका जो ईसा था, ISA था, दैट वाज फॉर 16 बिट, और उसको हमने अपग्रेड किया था ईसा बनाने के लिए, एक्सटेंडेड किया था ना, तो 32 बिट में वो चला गया था, ठीक है। चलिए, द मोस्ट स्टैंडर्ड बस फॉर कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस विद कंप्यूटर्स इज GPIB। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPIB? ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है GPIB का? तो इसका फुल फॉर्म है अपना जनरल पर्पस इंटरफेस बस। अब इसमें क्या है कि एक तो फुल फॉर्म एक सवाल में है, लेकिन इसका काम क्या कर रहा है आप ये देखिए, द मोस्ट स्टैंडर्ड बस फॉर कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो इस तरह के सवाल जो है सीधा सीधी लाइन से ही बन सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग GPIB पे चलते हैं, घूम के आते हैं GPIB के पास से, ठीक है। ये अपना GPIB है, ठीक। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये यहाँ पर GPIB लिखा हुआ है, राइट। तो इसका पॉइंट्स देख लीजिए। स्टैंडर्ड डिजिटल इंटरफेस है, ये तार टाइप का सिस्टम है। बस है, बस मतलब क्या होता है? तार ही होता है। चाहे वो बस जो है आपका मदरबोर्ड पर सीधा बना हुआ हो, वो मेटल टाइप का ऐसा करके बना होता है ना मदरबोर्ड पर, ऐसे देखते होंगे, है ना, ठीक है। यहाँ पर एक पिन लगा होता है, यहाँ आगे कनेक्ट हो जाता है। तो वो चाहे उस तरह से बना हो या फिर इस तरह से हो, तार हो। तो जितना भी है बस का मतलब है तार, ठीक है, सिंपल टर्म्स में। स्टैंडर्ड डिजिटल इंटरफेस है, ये कनेक्ट्स विथ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये आपका कंप्यूटर में लगेगा और ये बाकी इसमें लगेगा। ये जनरली अब के इसमें नहीं, लैपटॉप्स में नहीं देखने के लिए मिलते हैं ये आपको अगर CPU देखे होंगे ना, या जहाँ भी आपको CPU मिल जाए तो उसके पीछे में देखिएगा कि इस तरह का एक पोर्ट बना हुआ होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर में कनेक्ट होने के लिए, और ये जो है उसको बस जो है वो किसी डिवाइसेस को कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये अब मतलब लैपटॉप ये सब देखने के लिए नहीं मिलता है, कंप्यूटर्स में देखने के लिए मिलता है अभी भी, ठीक है। IEEE 488 इसका नाम है, ठीक है। IEEE 488 जो है, ऐसा क्यों नाम है? IEEE है क्या चीज़? पहले तो आप ये समझिए कि IEEE जो है दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये एक हम लोग के कॉलेज में भी ऐसा रहता था कि IEEE के मेंबर हैं और कुछ पेपर वगैरह कोई पब्लिश कर रहा होता है, उसके अंदर में आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड है IEEE का, जैसे इसलिए इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रोवाइड्स रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन फॉर डेटा ट्रांसफर, कंट्रोल एंड मेजरमेंट टास्क्स, ठीक है। इन दो काम के लिए आपको डेटा ट्रांसफर तो दिखता ही है ना, मतलब अब जिससे आप कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कमांड वगैरह भेज सकते हैं और वहाँ से कुछ आपको इनपुट मिल सकता है, आउटपुट मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो मेजरमेंट टास्क भी इसके थ्रू हम लोग कर लेते हैं, ठीक। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, या बस आपको ये समझना है, दिमाग में रखना है कि GPIB क्या था, ठीक है, और ये कैसे काम कर रहा था। तो आपको देख कर थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा और याद भी रह जाएगा कि GPIB क्या था, कैसे चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेटेंसी इज अ मेजर ऑफ द डिले इन डेटा ट्रांसमिशन। पहला सवाल तो यही हो गया कि ये जो लेटेंसी वर्ड है इसका मतलब क्या है, ठीक है। क्या है ये? मेजर ऑफ डिले इन डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम वन एंड ऑफ द बस टू अदर एंड, ठीक है। तो एक बस है और इधर से इधर के जो आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसमें जितना भी डिले हो रहा है दैट इज कॉल्ड लेटेंसी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंटेशन बस हैज द बेस्ट लेटेंसी स्पेसिफिकेशन मिनिमम डिले, ठीक है। तो बेस्ट लेटेंसी स्पेसिफिकेशन मतलब क्या हो गया? मिनिमम डिले हो गया, ठीक। तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, PCI, इथरनेट, USB। तो अब इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा अगेन थ्योरी मूव करते हैं, उससे समझ के आते हैं, फिर देखते हैं ये सवाल होता है या नहीं होता है, ठीक है। ये रहा आपके स्क्रीन पर,
ठीक है, तो अब ये पहला वाला कौन सा है? पहला वाला अपना क्या है? PCI है। यहाँ पर आप देखिए, आपको गौर से दिखेगा यहाँ पर एक PCI लिखा हुआ है ना, तो ये PCI है। PCI मतलब एक्चुअली ये है क्या चीज़ कि जो डिफरेंट हार्डवेयर्स हैं उसको अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ये मेरे ख्याल से रैम का स्लॉट लग रहा है ना। रैम का अगर आपने कभी कंप्यूटर खोल के देखा हो, मदरबोर्ड देखा हो, या किसी ने अपना लैपटॉप खोल के देखा हो, ठीक है, तो मोस्टली लैपटॉप में तो इतना क्लियर नहीं होता, बहुत छोटे छोटे डिवाइस होते हैं तो इतना समझ में नहीं आता रहता है और बहुत कॉम्पैक्ट होता है। जब आप PC खोलते हैं ना, मैंने मतलब PC खोल कर उसका इलाज भी किया हुआ है, तो उस PC खोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके ये स्लॉट्स बने हुए होते हैं, ठीक है, तो इसको PCI स्लॉट्स बोल रहे हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हार्डवेयर ऐड करते हैं और उसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, राइट। कम्युनिकेशन एज इन मतलब अब मान लीजिए आपने रैम ऐड किया, तो मान लीजिए आपने एक खरीदा था, उसमें 512, मैंने जो कंप्यूटर खरीदा था बहुत पहले मेरे पापा ने खरीद के दिया था, तो दैट वाज हैविंग 512 MB रैम। तो वो 2000 आई गेस 10 या 11 में आकर के 512 MB बहुत कम पड़ने लग गया, क्योंकि हम लोग कॉलेज में गेम वेम खेलने लग गए थे, राइट। तो फिर हमने क्या किया, एक रैम खरीद करके उसमें लगाया, ठीक है, तो और उसका रैम आई गेस 1 या 1.5 GB का बनाया था, जितना कंपेटेबल था वो चेक वेक कर करके हमने उसको बढ़ाया था और फिर बढ़िया गेम चलने लग गया था, ठीक है। तो हाई डेटा रेट, मिनिमल डिले, इसके लिए थ्रू देखने के लिए मिलता है। PCI की बात हो रही है यहाँ पर, ये क्या है, PCI है, ध्यान रखेंगे इसका, PCI लिख देता हूँ ना। तो हाई डेटा रेट, PCI की बन क्या याद रखेंगे हम लोग, हाई डेटा रेट होता चलता है, मिनिमम डिले चलता है, ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क कार्ड और स्टोरेज में हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक। तो ये PCI के बारे में है। इसके बाद आता है USB बहुत कॉमन है आज के डेट में, मोबाइल वोबाइल में बहुत USB आराम से ही दिखता है। तो USB में आप देखिए बहुत तरह के USB आते हैं, अपन क्या है कि एक ही तरह के USB देखते हैं, ये है नहीं, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा नॉर्मल USB है, चार्जर वार्जर में आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो ये एक USB है, ठीक है। लेकिन और भी तरह का USB आते हैं, तो आप ये देखिए कि पहला वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया, जो जनरली हम लोग देखते हैं, दैट इज फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट वन दैट वी जनरली सी। अपार्ट फ्रॉम दिस वी सी देम ऑल्सो, बट ये थोड़े हमको कम दिखाई पड़ते हैं। तो अलग अलग टाइप के USB हमको देखने के लिए मिलते हैं, है ना। तो इसका क्या है, पोर्ट्स, टाइप्स, कलर, हिस्ट्री, ये सब सर्टिफाइड USB जो भी है, ठीक है। तो आप ये देख कर समझ रहे हैं कि USB जो है डिफरेंट टाइप का होता है, बस वो जो अपन एक देखें वैसे ही नहीं होता है, ठीक। तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म हो गया। लेटेंसी इसका इज ग्रेटर देन PCI, मतलब इसका डिले जो है वो PCI से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब कि लेटेंसी जो है इसका मतलब डिले जो होगा वो PCI में जितना डिले होता है उससे इसका ज़्यादा डिले होगा, ठीक। लेटेंसी मतलब इसका लेटेंसी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने USB का जो लेटेंसी है वो PCI की लेटेंसी से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा वो टाइम लेता है। नेक्स्ट आता है अपना सीरियल पेरिफेरल बस, ठीक है। सीरियल पेरिफेरल बस, आप इस टाइप का ये स्लॉट देखे होंगे, दैट इज सीरियल पेरिफेरल बस। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है कि ये लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट, लो डेटा रेट, ठीक है। लेटेंसी जो है PCI USB दोनों से ज़्यादा है, मतलब इसमें डिले और भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक। और लास्ट अपना आता है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, I2C, ठीक है। इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट I2C बोलते हैं इसको, फॉर चिप टू चिप कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर चिप टू चिप कम्युनिकेशन के लिए लो स्पीड बस, हाईएस्ट लेटेंसी, ठीक, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेटेंसी है। तो अब इसमें आप गौर कीजिए, ये जो हमने सीरीज़ देखा है आपका लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जो आप सीरीज़ देखे हैं अभी, इसमें सबसे कम लेटेंसी किसका है, आपका PCI का है। सबसे ज़्यादा लेटेंसी किसका है, ये आपका I2C का है। अब इसमें और क्या एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कॉस्ट जो है, ऑब्वियसली लेटेंसी इसका सबसे कम है PCI का, तो कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, महंगा सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि अच्छा चीज़ है ना, तो महंगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे मतलब डिले वाला चीज़ है, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कमज़ोर चीज़ है, कमज़ोर भी नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, बोल सकते हैं कि थोड़ा मतलब लोअर ग्रेड का चीज़ है, तो उसका फिर प्राइस कम है, राइट। तो ध्यान रखेंगे कि आपका I2C का प्राइस कम है और लेटेंसी ज़्यादा है, और PCI का प्राइस ज़्यादा है और लेटेंसी कम है। जैसे आपका इसमें होता है ना, जैसे स्पीड ऑफ द मेमोरी जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ठीक है, वैसे उसका दाम भी बढ़ता जाता है। रजिस्टर्स आर वेरी कॉस्टली, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेजेस जो हैं HDD जो है बहुत सस्ते में हो जाते हैं। HDD बोल रहा हूँ, HDD, ठीक है, हॉर्स वाला H है ना, SDD से मत, इसके SDD का काफ़ी हाई स्पीड होता है, वो आपका महंगा भी होता है, राइट। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, काम होता है या नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मिनिमम डिले किस में देखने के लिए मिलेगा, हमने अभी देखा PCI बस में देखने के लिए मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल, ईआर डायग्राम्स, द टर्म कार्डिनलिटी इज सिनोनियम फॉर द टर्म, ठीक है। कार्डिनलिटी जो है किसके लिए यूज करते हैं, राइट। ये ईआर डायग्राम की बात हो रही है, ठीक है। एक तो होता है कि एक कार्डिनलिटी होता है, कार्डिनलिटी, ठीक है, कार्डिनलिटी स्लैश रोज
स्लैश, ध्यान से उधर गया, डिग्री स्लैश कॉलम ट्यूपल्स, ठीक है, कॉलम स्लैश आपका एट्रीब्यूट्स। ये किस में होता है? एक एंटिटी में होता है। ये जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं कार्डिनलिटी और डिग्री, ये एंटिटी में जो वर्ड्स यूज होते हैं किस जिस इसके हिसाब से होते हैं, जिस चीज़ के हिसाब से होते हैं, दैट इज डिग्री इज जो कॉलम है आपके, कार्डिनलिटी जो है रोज हैं आपके। ये एक एंटिटी में होता है, एक टेबल में होता है। हम यहाँ किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं ईआर डायग्राम की, ठीक है, एंटिटी रिलेशन मॉडल से। एंटिटी रिलेशन मॉडल आपने पढ़ा होगा डेटाबेस में, ठीक है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप का ही समझ लीजिए। तो ईआर जो डायग्राम होता है ना, उसके में ये आता है पिक्चर में। अब कार्डिनलिटी क्या होता है? कार्डिनलिटी होता है कि एक एंटिटी, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एंटिटी है, एंटिटी को आप टेबल समझ लीजिए, मैं टेबल ही बोल लेता हूँ, इजी लगेगा थोड़ा मतलब समझने में। एक टेबल जो है वो मल्टीपल टेबल से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, किससे किससे रिलेटेड हो सकता है? मान लीजिए ये एक यहाँ से हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है कि ये यहाँ से हो जाए, ठीक है, या हो जाए कि ये तीनों से ही हो जाए, ठीक है, या फिर ये जो आपका एंटिटी है E2 है, ये जो है ये इससे भी हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग कार्डिनलिटी मतलब क्या होता है कि जो एंटिटीज़ हैं, जो टेबल्स हैं, वो कितने और टेबल से रिलेटेड हैं, दैट इज कार्डिनलिटी, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? 1 to 1, 1 to 1, ठीक है, 1 to many, 1 to many, ठीक है, many to many, ठीक। तो कार्डिनलिटी क्या है कि एक टेबल कितने टेबल से रिलेटेड है, वो उसका कार्डिनलिटी है, ठीक। डिग्री क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? डिग्री हो जाता है। अब डिग्री जो है ये सिनोनियम वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, मतलब मुझे सुटेबल नहीं लगा, बट द थिंग इज कि इसमें और कोई ऑप्शंस भी नहीं मिल रहे हैं। अब क्या है कि बीपीएससी में क्या ना, ये जो 2 ऑप्शन ऐड हो जाते हैं तो उसके कारण जो है चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं, बट स्टिल एनीथिंग वेरी सिमिलर टू कार्डिनलिटी इन ईआर डायग्राम इज डिग्री, ठीक है। तो डिग्री क्या काम करता है? डिग्री का क्या होता है कि एक टेबल जो है, ठीक है, वो यूनियरी रिलेशन में हो सकता है, ठीक है, बाइनरी रिलेशन में हो सकता है, टर्नरी रिलेशन में हो सकता है, ठीक है, एन अरी रिलेशन में हो सकता है। तो ये क्या हो जाता है? ये डिग्री हो जाता है, ठीक है। दिस इज नॉट सेम एज, मैंने एक टेबल जो है कितना मतलब जो रिलेशन है वो कितनी टेबल्स के बीच में है, वो आपका डिग्री बताता है। तो ये दोनों सुनने में एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन अब एक जैसे हैं नहीं। तो बट अगर सिनोनिम की बात करें कि भाई मतलब मिलता जुलता कुछ, वेरी क्लोज टू समथिंग कॉल्ड कार्डिनलिटी, तो ये आपका डिग्री ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। डिग्री लेकिन एक एंटिटी में ये हो जाता है, टेबल में ये हो जाता है, लेकिन ईआर डायग्राम की जब बात हो जाए तो डिग्री और कार्डिनलिटी दोनों का जो मतलब है वो बदल जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए, इसका आंसर क्या हो गया? डिग्री हो गया, इसका आंसर डिग्री हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी? मेन मेमोरी में क्या यूज़ करते हैं? पी रैम, डी रैम, एस रैम, है ना। एक प्राण था, अब पता नहीं शायद जिंदा है या नहीं है, बट वो प्रैम पढ़ कर उनका ही नाम याद आता है बार बार। चलिए, इसको थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं और फिर हम लोग समझते हैं कि सवाल क्या है। रैम, ठीक है। तो ये 4 तरह के यहाँ पर रैम मेंशन्ड है। पहला क्या है? डी रैम, डायनामिक रैम, ठीक है। DDR रैम, डबल डेटा रेट सिंक्रोनस रैम, ठीक है। रैम का तो फुल फॉर्म पता है आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो DDR रैम क्या हो जाएगा? डबल डेटा रेट सिंक्रोनस रैम, ठीक। अगर आपको पता हो कि जब हम रैम लगाते हैं, जो आपके इसमें लगता है कंप्यूटर वगैरह में जो रैम लगता है, इतना बड़ा रैम में होता है, आपको अभी PCI का वो दिखाया था ना, उसमें रैम लगाते हैं, तो उसका जो मॉडल होता है DDR3 DDR4 लिखा हुआ होता है, DDR3 DDR4, ठीक है। ये वर्जन है, 4 और 3 वर्जन है, DDR, सॉरी आर मिस कर गया, 3 और 4, ठीक है। तो ये 3 और 4 तो वर्जन है, जो लेटेस्ट होगा उसका ऊपर का होगा। DDR इज यही डबल डेटा रेट जो रैम होता है, यही होता है, ठीक है। DDR मेमोरी क्या होता है, क्या खासियत है इसका? DDR मेमोरी कैन सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। एक तो फुल फॉर्म भी इसका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि फुल फॉर्म भी अटपटा सा है। डबल डेटा रेट तो याद रहेगा, सिंक्रोनस जो है वर्ड है वो मिस कर जाता है ना। DDR है तो डबल डेटा रेट याद रहेगा, सिंक्रोनस एक आध वर्ड और लग रहा है मिसिंग है, एक सेकेंड, डायनामिक वर्ड मिसिंग है। डबल डेटा
रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैम, वही तो मैं बोलूँ, डायनामिक, ठीक है। रैम का वो फुल फॉर्म पता है आपको। तो अब ये सिंक्रोनस और डायनामिक, ठीक है, डे नहीं है भाई, ठीक है। ये सिंक्रोनस और डायनामिक ये दो वर्ड जो हैं ये आपकी एक्स्ट्रा ऐड किए हुए, इनके करस्पॉन्डिंग आपको एब्रिविएशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो ये एक फुल फॉर्म भी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसकी खास बात क्या है कि DDR मेमोरी कैन सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स, ये मेमोरी बोला ना इसको, तो वो DDR3 DDR4 जो है रैम का ही वो ये होता है। तो DDR रैम कैन सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स ट्वाइस पर क्लॉक साइकिल कंपेयर टू SD रैम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। SRAM की बात हो रहा है, ठीक है। स्टैटिक रैम बोलते हैं, वोलेटाइल है, फ्लिप फ्लॉप्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है और यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर, जनरल कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो तीन चीज़ें हैं, 1, ये 2 और ये 3, तीन जगह यूज़ हो जाता है, ठीक है। PRAM क्या है? पैरेलल रैंडम एक्सेस मशीन है। अब इसका भी फुल फॉर्म जो है ये याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि ये मेमोरी नहीं है, मशीन है। पैरेलल रैम मतलब रैंडम एक्सेस मशीन, मेमोरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। PRALLEL, पैरेलल कंप्यूटिंग विदाउट आर्किटेक्चर कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो जब भी हमको पैरेलल कंप्यूटिंग टाइप का चीज़ होता है, आपने कुछ लिखा है या कुछ आपको एक्सपेरिमेंट आउट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, PRAM यूज़ कर लेते हैं और हम लोग चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सिस्टम होता है उसके हिसाब से हम लोग उसको कन्फिगर करके डालते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी, ये DRAM हो जाता है, ठीक है। परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, परमानेंट मेमोरी कौन है? रोम, रीड ओनली मेमोरी हो जाता है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके बारे में मैंने ये क्वेश्चन शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल एक आध बार और बता देता हूँ। रोम जो होता है, उस जो आपको रीड ओनली मेमोरी है, उसको कभी मतलब आपको अपडेट नहीं करना पड़ता। मैंने पूरा लाइफ टाइम, एक कंप्यूटर का लाइफ टाइम जो हो सकता है वो मैक्सिमम मेरे ख्याल से, अगर टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा चेंज होता आ रहा है, या फिर भी उनका जो अपना देह दशा है वो भी मतलब 10-12 साल अगर चल गया तो बहुत बढ़िया चल गया, ठीक है। उसके बाद ही आप यूज़ कर रहे हैं तो मतलब होता है ना कि कुछ लोग 95-100 साल तक जी जाते हैं, तो उसी में वो कैटेगरी में आते हैं। नहीं तो मोस्टली 10 साल में आपका लैपटॉप जो है आउटडेटेड भी हो जाता है, उसका शरीर भी टूट जाता है ना। और जो ये समय होता है उसके हिसाब से वो मतलब कंपेटेबल नहीं रह जाता है, राइट। तो रोम क्या होता है कि उस पूरा समय काल में, जो मैंने आपको बताया 10-12 साल का जो समय काल है किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप का, कंप्यूटर ज़्यादा हो सकता है बट लैपटॉप में क्या होता है कि मतलब मॉडिफिकेशन चांसेस कम होते हैं, तो उतना लंबे समय के लिए बस एक आधी बार ये उसको अपडेट करना पड़ता है, या वो भी नहीं करना पड़ता है रोम को, इसीलिए उसको रीड ओनली मेमोरी बोला गया। जब ये लोड होता है ना, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, तो रोम जो है वो पिक्चर में आता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज मेनली परफॉर्म्ड बाय रैम, ठीक है। तो रैम क्या क्या परफॉर्म करता है? इजी सा सवाल है, रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, एग्जाम में जब आ जाता है ना इस तरह का सवाल, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, करेक्ट। अब ये ओनली वाला आप करके आप मोर देन वन एबव मत मार दीजिएगा, ठीक है। ये ओनली लगा हुआ है मतलब वो सिर्फ रीड के लिए बोल रहा है, ओनली लगा मतलब सिर्फ राइट के लिए बोल रहा है। और अगर आप डी लगा देंगे तो अब रीड ओनली राइट ओनली, तो ये खुद में ही क्या कंट्राडिक्ट कर जाते हैं ऑप्शंस जो हैं। जब आप ओनली लगा दिए तो रीड खाली कर रहे हैं, और एक बार बोल रहे हैं कि खाली रैम जो है रीड करता है, और दूसरी बार बोल रहे हैं खाली राइट करता है, और दोनों को बोल दिया सही है ना। तो वो दोनों आपस में ही कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कंसिस्ट्स ऑफ ALU CPU, ये तो आसान सवाल है। अरिथमेटिक लॉजिक होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर्स होते हैं, इंटरनल बस होते हैं, ये सारे सही है, ठीक है। अब पहले वाले कैसे गलत हो गए? क्योंकि इसमें ओनली लग गया है ना, इसलिए मैं स्पेशली कोशिश कर रहा हूँ कि वो विवाद वाले सवाल ना बने। लास्ट सवाल, द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज आर्किटेक्चर, ठीक है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। बहुत इजी सवाल था, बट कुछ है कि हम लोग क्या कर रहे थे, थ्योरी भी देखते चल रहे थे और अपना ये भी चल रहा था। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने बोलना तो भूल ही गया मैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए इसी के साथ हमारा ये ख़त्म होता है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।